Good morning. Hello students. Myself Dr. Kumari Bharti, Jamshedpur Cooperative College, Department of Philosophy. Today we will talk about the पुनरुक्ति, व्याधातक और आपतिक। हम लोग जानेंगे, प्रकथन आकार की चर्चा कर रहे हैं, उसमें हम लोग जानेंगे कि पुनरुक्ति क्या है, व्याधातक क्या है और आपतिक क्या है। मैं ट्रुथ टेबल बनाऊंगी और ट्रुथ टेबल बनाकर आपको दिखाऊंगी कि हम लोग किस तरह से जांच करेंगे कि ये हमारा पुनरुक्ति है, ये व्याधातक है और ये आपतिक है। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि हमारा पुनरुक्ति क्या है, व्याधातक क्या है और आपतिक क्या है। तो सबसे पहले पुनरुक्ति क्या है, आइए। वैसे प्रकथन जिसके केवल सत्य प्रतिस्थापित दृष्टांत हो पुनरुक्ति है, अर्थात प्रकथन के स्तंभ में केवल सत्य हो तो उसे पुनरुक्ति कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर P इम्प्लीकेशन P.P मैं एक एग्जाम्पल ली हूँ और इसे मैं प्रूव करूँगी। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि तेन सिंह हिमालय, जैसे एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, तेन सिंह हिमालय की चोटी पर चढ़े या नहीं चढ़े। तो मान लीजिए तेन सिंह हिमालय की चोटी पर चढ़े, इसके लिए मैं एक प्रतीक P ले लेती हूँ, ठीक है। और तेन सिंह हिमालय की चोटी पर नहीं चढ़े, उसके लिए निगेशंस P। तो P जैसे तेन सिंह हिमालय की चोटी पर चढ़े या तेन सिंह हिमालय की चोटी पर नहीं चढ़े, उसे इस रूप में देखिए हम इस तरह दिखा सकते हैं, तेन सिंह P वेज निगेशंस P। चूँकि हमने या का प्रयोग किया है तो P वेज निगेशंस P। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पुनरुक्ति पढ़ रहे हैं। और पुनरुक्ति किसे कहते हैं, वैसे प्रकथन जिसके केवल सत्य प्रतिस्थापित दृष्टांत हो पुनरुक्ति है, अर्थात प्रकथन के स्तंभ में केवल सत्य हो, प्रकथन के स्तंभ में केवल सत्य हो तो उसे हम लोग पुनरुक्ति कहते हैं। तो देखिए P वेज निगेशन P, तो मैं ट्रुथ टेबल बता रही हूँ, P निगेशंस P। ओके, P वेज निगेशंस P। तेन सिंह हिमालय की चोटी पर चढ़े या नहीं चढ़े, P वेज निगेशंस P। तो इस तरह से T F निगेशंस P, F T P वेज निगेशंस P। तो T F सो T F T T। तो इस तरह से देखिए, ये जितने भी दृष्टांत हैं, जितने भी हमारे प्रकथन, हाँ जी, इस स्तंभ में जितने भी हमारे कॉलम है, रो है, सब हमारे क्या है, सत्य हैं। तो P वेज निगेशंस P, ये जो हमारा प्रकथन है वो सत्य है, अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारा पुनरुक्ति है। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ली हूँ, तो मैं इसे बना के दिखाती हूँ। हम लोग जांच कर रहे हैं कि ये हमारा प्रकथन पुनरुक्ति है या नहीं। तो T F, सो T F मैं इस तरह से बनाती हूँ, T F T T T F F, हमारा F हो जाएगा P इम्प्लीकेशंस P.P। तो देखिए P इम्प्लीकेशंस P.P, T T T F F T। अब आप देखिए कि इसमें जितने भी हमारे इस स्तंभ में जितने भी प्रकथन हैं वो क्या है, सत्य है। तो ये हमारा पुनरुक्ति है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या है, पुनरुक्ति है। अब मैं बात करूं व्याधातिक कि व्याधातक क्या है, इसको इंग्लिश में हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन भी बोलते हैं। तो वैसे प्रकथन जिसके केवल असत्य प्रतिस्थापित दृष्टांत हो व्याधाती है, अर्थात प्रकथन के स्तंभ में केवल असत्य हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग व्याधाती कहते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह से इसे बना रही हूँ, P डॉट निगेशंस P। जैसे इसमें हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मेरा हिमालय पर चढ़ा तथा नहीं चढ़ा, तो मेरा हिमालय पर चढ़ा के लिए P,
मेरा हिमालय पर नहीं चढ़ा के लिए निगेशन पी, बीच का चिन्ह तथा है तो उसे हम लोग डॉट देंगे, निगेशंस पी। एक बात है मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जैसे हम लोग कंजक्शन के लिए और या तथा के लिए डॉट का चिन्ह का प्रयोग करते हैं सिंबल का, उस तरह से हम लोग चाहें तो इस तरह का भी सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखिए ट्रू, फॉल्स, फॉल्स यहाँ, ट्रू यहाँ, पी का ट्रू है, निगेशन फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, पी डॉट निगेशंस पी, फॉल्स, फॉल्स ट्रू हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकथन में, इस प्रकथन के स्तंभ में सभी क्या है, असत्य है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा व्याधातक है। ठीक है, इस तरह से हमने जाना कि व्याधातक क्या है। तो वैसे प्रकथन जिनके केवल असत्य प्रतिस्थापित दृष्टांत हो व्याधातक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अर्थात प्रकथन के स्तंभ में जितने भी हैं सब क्या हैं, असत्य हैं। ये हमारा क्या है, प्रकथन के, ये हमारा प्रकथन है, इसके स्तंभ में सभी असत्य हैं, अतः ये हमारा व्याधातक है। आइए हम जानें आपतिक क्या है। तो वैसे प्रकथन जिसके सत्य तथा असत्य, ठीक है, वैसे प्रकथन जिनके सत्य तथा असत्य दोनों प्रतिस्थापित दृष्टांत हो आपतिक है, अर्थात प्रकथन के स्तंभ में सत्य और असत्य दोनों हो तो आपतिक है, ठीक है। तो वैसे प्रकथन जो सत्य भी हो असत्य भी हो तो उसे हम लोग आपतिक कहते हैं। तो आइए मैं बनाती हूँ, पी इम्प्लीकेशंस क्यू है हमारा, मैं लेती हूँ पी क्यू, पी इम्प्लीकेशंस क्यू, ओके, पी इम्प्लीकेशंस क्यू, इम्प्लीकेशंस क्यू, ओके, इम्प्लीकेशंस क्यू। थोड़ा इस तरह से हो गया है, तो इस तरह से हम देखें पी के लिए ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, दो स्टेटमेंट है, पी और क्यू है। तो हमने 4 रो और मैं 4 रो बनाऊंगी, 4 कॉलम बनाऊंगी, फार्मूला 2 टू द पावर n। तो यहाँ 4 रो 4 कॉलम, मैंने 2 टाइम्स ट्रू फॉल्स लिखा अल्टरनेट करके, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। उसके बाद पी इम्प्लीकेशंस क्यू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू एफ फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, एफ एफ ट्रू। अगेन पी इम्प्लीकेशंस क्यू क्यू, ट्रू ट्रू ट्रू, एफ एफ ट्रू 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 ट्रू, ट्रू एफ फॉल्स। लास्ट पी इम्प्लीकेशंस क्यू क्यू एंड क्यू, दिस इज आवर स्टेटमेंट, सो वी चेक दिस इज आपतिक या दिस इज कॉन्टिजेंट और नॉट, ये आपतिक है या नहीं, हम इस प्रकथन की जांच कर रहे हैं, इस प्रकथन आकार की जांच कर रहे हैं। तो देखिए मेरा क्या है, मैंने लिखा है पी इम्प्लीकेशंस क्यू, इम्प्लीकेशंस क्यू, अगेन क्यू, इम्प्लीकेशंस क्यू। तो पी इम्प्लीकेशंस क्यू, इम्प्लीकेशंस क्यू हमारा निकल गया, मैंने इतना निकाल लिया है। आप देखिए मुझे निकालना है अगेन इम्प्लीकेशंस क्यू, तो हम इस तरह से यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो देखिए इस स्तंभ में क्या है, एक सत्य है एक असत्य है, फिर 2 सत्य है, सत्य असत्य फिर सत्य। तो हम कह सकते हैं कि वैसे प्रकथन जिनके सत्य तथा असत्य दोनों प्रतिस्थापित दृष्टांत हो वो हमारे आपतिक है। तो इस स्तंभ में हमने सत्य को भी पाया असत्य को भी पाया, तो ये हमारा प्रकथन आकार क्या है, आपतिक है। इस तरह से हम समझते हैं, पुनरुक्ति को जानते हैं, व्याधातक को जानते हैं और आपतिक को जानते हैं। तो पुनरुक्ति क्या है, वैसे प्रकथन जिसके सत्य तथा असत्य दोनों प्रतिस्थापित दृष्टांत हो उसे हम लोग पुनरुक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण मैंने बताया था, तेनसी हिमालय की चोटी पर चढ़े तथा तेनसी हिमालय की चोटी पर नहीं चढ़े। इस तरह से पी वेज निगेशंस पी मैंने लिया, उसके बाद मैंने बनाया था, तो ये पुनरुक्ति है। देखिए इसमें दोनों क्या है, स्तंभ में जितने भी हैं सभी क्या हैं, सत्य हैं। तो इस प्रकथन के स्तंभ में जितने भी हैं वो सभी सत्य हैं।
यहाँ भी देखिए पी इम्प्लीकेशंस पी डॉट पी मैंने इसे भी बनाया, तो यहाँ भी हमारे जितने भी स्तंभ में हैं वो सभी क्या है, सत्य है। तो वैसे प्रकथन जिनमें केवल सत्य प्रतिस्थापित दृष्टांत हो वो पुनरुक्ति है। इसी तरह मैंने बताया वैसे प्रकथन जिनके केवल असत्य प्रतिस्थापित दृष्टांत हो व्याधातक है। तो यहाँ देखिए इस स्तंभ में दोनों ही फॉल्स है, तो ये हमारे व्याधातक है। इसी तरह से आपतिक में मैंने बताया कि वैसे प्रकथन जिनमें सत्य भी हो असत्य भी हो वो हमारे क्या है, दोनों हो, अर्थात प्रकथन के समय सत्य और सत्य दोनों, तो आपतिक है। तो यहाँ देखिए ट्रू फॉल्स ट्रू टू, ये हमारे क्या है, आपतिक है, कॉन्टीजेंट है। तो इस तरह से टॉटोलॉजी, कंट्राडिक्शन और कॉन्टीजेंट को समझते हैं, पुनरुक्ति, व्याधातक और आपतिक की जाँच करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं देखती हूँ, होगा तो मैं 2-4 एग्जाम आप लोगों को जांच कर बताऊँगी कि और किस तरह से निकालते हैं। नहीं तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करके आप उसकी जांच करेंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे संपर्क करेंगे। आप पूछेंगे कि क्या है, कि आप अगर कहीं भी कंफ्यूज होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, या आप कुछ और मुझसे जानना चाहते हैं। आप कमेंट कीजिए, आप लिखिए, मुझसे बातें कीजिए। ओके, मुझे बताने में खुशी होगी, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू, बाय।